Hello बच्चों, let's see this question. Beryllium and aluminium exhibit diagonal relationship. Which of the following statement about them is or are not true? Statement 1, both react with HCl to liberate hydrogen. Statement 2, they are made passive by nitric acid. Statement 3, their carbides give acetylene on treatment with water. And option statement 4, their oxides are amphoteric. Option A 3 and 4, option B 1 and 3, option C 1 only, and option D 3 only. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान देना होगा. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डायगोनल रिलेशनशिप? डायगोनल रिलेशनशिप हमें क्या देखने को मिलती है? पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स एक दूसरे के डायगोनली एग्जिस्ट करते हैं, जैसे ग्रुप 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, दीज आर ग्रुप 2 एलिमेंट. एंड ग्रुप 13 में अगर हम बात करते हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम. So beryllium and aluminium exist diagonally to each other. So जो diagonal elements होते हैं, they show similar properties, similar physical properties and chemical properties वो show करते हैं because of similar size की वजह से. बिकॉज इनका साइज सिमिलर होता है, इसी वजह से ये सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं. दिस इज रेफर टू एज द डायगोनल रिलेशनशिप. तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम भी इसी तरीके की डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं. बेरिलियम को अगर हम क्या करते हैं, HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे, सो इट विल फॉर्म PeCl2 बना लेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, लिबरेट करेगा. सिमिलरली हमारा जो एल्यूमिनियम होता है वो भी क्या करता है, HCl के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है. तो हमारी स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल करेक्ट है. स्टेटमेंट 2, दे आर मेड पैसिव बाय नाइट्रिक एसिड. दोनों ही जो बेरिलियम होते हैं और जो एल्यूमिनियम होते हैं, जैसे हम नाइट्रिक बनाते हैं तो ये क्या है, इनके ऊपर बेरियम ऑक्साइड की इनर्ट लेयर बन जाती है. सिमिलरली एल्यूमिनियम के केस में क्या होगा, जैसे नाइट्रिक डाला ऑक्सीडाइजेशन होगी और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की इनर्ट लेयर हो जाएगी, जिसके बाद ये फर्दर केमिकल रिएक्टिविटी इनकी पैसिव हो जाती है, फर्दर रिएक्ट नहीं कर पाते हैं. स्टेटमेंट नंबर यानी स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल करेक्ट है. स्टेटमेंट 3, देयर कार्बाइड्स गिव्स एसिटाइलिन ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर. तो बेरिलियम का कार्बाइड क्या होता है, Pe2C. जैसे अगर मैं इसको पानी के अंदर डालता हूं, सो ये क्या बना लेता है, बेरिलियम कार्बाइड को जैसे हम पानी में डालेंगे तो ये बनाएगा बेरिलियम ऑक्साइड और साथ में मीथेन गैस लिबरेट करता है. टू वाटर मॉलिक्यूल टू दिस. सिमिलरली अगर मैं एल्यूमिनियम का कार्बाइड लेता हूँ Al4C3, इसके अंदर भी अगर हम क्या डालते हैं, पानी डालते हैं, तो ये भी क्या रिएक्शन शो करता है, 6 वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके ये भी अपना एल्यूमिनियम ऑक्साइड साथ में क्या गैस लिबरेट करते हैं, मीथेन. दे लिबरेट मीथेन गैस, नॉट एसिटाइलिन गैस. यानी हमारी स्टेटमेंट 3 क्या है, इनकरेक्ट है. देन स्टेटमेंट 4 क्या कह रही है, देयर ऑक्साइड का ऑक्साइड होता है और जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं. एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, दे रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस. रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एंड बेस. एसिड के साथ हमने रिएक्शन देखा. सिमिलरली जो होते हैं ये एल्यूमिनियम जो होता है वो बेस के साथ भी रिएक्शन करता है और इस तरीके से सोडियम एल्यूमिनेट बना लेता है. ठीक है, तो इस तरीके के रिएक्शन हमारे को देखने को मिलते हैं. यहाँ पे NaOH4 बनेगा इस तरीके से. सो दो बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर. यानी हमारी जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है सिर्फ थर्ड है, यानी करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर D 3 ओनली. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.